बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10वीं की रियाजी की एक्सरसाइज 1/1 का दूसरा सवाल और उसके 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत अहमियत का हामिल है पेपर के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो लोग सप्ली की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। सवाल है बज़रिया तजज़ी हल करें। एक्स की ताकत 2 - x - 20 बराबर है 0। इसको बज़रिया तजज़ी हमने हल करना है। तजज़ी कैसे करनी होती है, आपने ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है इसको आप नोट कर लें रफ़ अमल में। देखें एक्स का अददी सर नहीं है तो 1 है, साथ में अलामत भी लिखनी है। उसके बाद आखिरी हिस्सा हमारे पास जो कांस्टेंट है मुस्तकिल जिसको बोलते हैं वो -20 है। दरमियान वाला हिस्सा और आखिरी हिस्से को यहाँ पर नोट कर लें। रफ़ अमल में लिखने के बाद 2 हिस्से ढूंढने हैं जिनको जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने, लेकिन उनको ज़रब करें तो आखिरी हिस्सा ये -20 बनना चाहिए। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, एक हिस्सा हमारे पास 5 है, दूसरा हिस्सा 4 है। मैं 5 में से 4 को माइनस करूं तो हमारे पास 1 आता है, 5 और 4 को ज़रब करें तो 20 आता है। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि 5 के साथ कौन सी अलामत होगी और 4 के साथ कौन सी अलामत होगी। तो एक बात याद रख लें कि जो अलामत हमें ये दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी, हमने बड़े हिस्से के साथ वही अलामत लगा देनी है। अगर जमा होगा तो हम जमा लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद अब ये इस हिस्से के साथ कौन सी अलामत लगेगी वो आपने सोचना है। अगर हम इसके साथ जमा लगाएं तो 2 अलामतें मुख्तलिफ होंगी, तब ही हम इनको माइनस कर सकते हैं। यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1 और अलामत हम साथ बड़े हिस्से की लगाते हैं। अगर मैं 4 के साथ माइनस लगा दूं तो ये दोनों अलामतें एक जैसी हो जाएंगी। जब 2 अलामतें एक जैसी हों तो फिर हिस्से जमा हो जाते हैं। 5 और 4 9 हो जाता, हमारे पास मतलूबा जवाब ना आता। तो इसलिए आपने ये अलामतें सोच कर लगानी है। इन्हीं दोनों हिस्सों को मैं अब ज़रब करूँगा तो मेरे पास ये वाला हिस्सा दूसरा बनना चाहिए। तो आप ज़रब करें अलामतों को भी, जमा नफ़ी नफ़ी, 5 को 4 के साथ ज़रब करें तो 20। इसका मतलब ये है कि यही 2 हिस्से हमारे पास दुरुस्त हैं। वो हिस्से हम अब यहाँ पर हम लिखेंगे। पहला हिस्सा हम उसी तरह लिख देते हैं और ये जो आखिरी हिस्सा होता है इसको भी उसी तरह लिख देते हैं। सिर्फ ये जो दरमियान वाली रकम है इसको नहीं लिखना, इसको आपने इन 2 हिस्सों में तोड़ कर लिखना है। पहला हिस्सा हमारे पास है नफ़ी 5, तो और यहाँ पर x है तो हम x लगाएंगे, और दूसरा हिस्सा हमारे पास है जमा का 4 और इसके साथ भी आपने x लगाना है। पहला और आखिरी हिस्सा उसी तरह लिख लेंगे, दरमियान वाले हिस्से की जगह पर यही 2 हिस्से हम लिखेंगे। अब देखें इन दोनों में से x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि x बाहर मुश्तरक चला गया है। अब इन दोनों में से जो कॉमन है वो 4 है, क्योंकि 4 वाला पहाड़ा इस पर भी जाता है और 20 पर भी जाता है। यहाँ पर 4x था, 4 कॉमन चला गया, पीछे सिर्फ x बच गया और इस अलामत को लाजमी ज़रब करवाना है। जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 4 वाला पहाड़ा 20 पर 5 दफ़ा जाता है और बराबर है 0 लिख लें। अब देखें हमारे पास फिर 2 रकमें आ गई हैं, एक ये है दूसरी ये है। इन दोनों में x नफ़ी 5 जो है वो मुश्तरक है। x नफ़ी 5 इधर भी है इधर भी, इसको आप कॉमन ले लें। अब देखें पीछे बचेगा क्या, यहाँ पर x नफ़ी 5 था वो हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर x बचा और इस रकम में से भी x नफ़ी 5 हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा जमा का 4 बराबर है 0। अब आप इस x नफ़ी 5 को भी 0 के बराबर रख दें और x जमा 4 को भी 0 के बराबर। यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए तो नफ़ी 5 जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 5 हो जाएगा, और ये जो जमा 4 है बराबर की उस साइड पर जाएगा दूसरी साइड पर तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हल सेट आ गया। x की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, एक 5 है और दूसरा -4 है। अब हम दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये 3y की ताकत 2 जो है उसी तरह रहने दें, इस y को अंदर ज़रब करवा दें। y जब y के साथ ज़रब होगा तो y की ताकत 2 होगा, और जब y को -5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -5y हो जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे कि ये सारी y वाली रकमें हम एक साइड पर ले आएँ ताकि मुख्तसर हो जाएँ और हमारे पास आंसर आ जाए मतलूबा। जमा y की ताकत 2 है, जब बराबर की इस साइड पर लेकर आऊँगा तो -y की ताकत 2 होगा। नफ़ी 5y है, इस साइड पर आएगा तो जमा 5y हो जाएगा, और बराबर की इस साइड पर हमारे पास 0 बचेगा क्योंकि हम दोनों रकमें इधर ले आए हैं। अब देखें ये भी y की ताकत 2 वाली रकम है, ये भी y की ताकत 2 वाली रकम है। तो इनके अददी सर जो हैं वो आपस में नफ़ी हो जाएंगे क्योंकि दरमियान में नफ़ी है। इसका अददी सर 3 है और इसका अददी सर नहीं है तो 1 है। 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास बचता है 2, और साथ में हम y की ताकत 2 उसी तरह लिख लेंगे। जमा 5y बराबर है 0। अब आप देखें इन दोनों रकमों में से हमारे पास y कॉमन है, y कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2y, क्योंकि y की ताकत 2 में से एक y कॉमन चला गया, सिर्फ हमारे पास y बच जाएगा, और जमा लगाकर इस रकम में से y बाहर चला गया, हमारे पास सिर्फ 5 रह जाएगा। अब यहाँ पर इस y को हम 0 के बराबर रख देंगे, और ये जो रकम है 2y जमा 5 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। एक तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई, दूसरी हम यहाँ से निकालेंगे, हमें y की कीमत चाहिए। जमा का 5 बराबर की इस साइड पर आएगा तो -5 हो जाएगा।
हमें सिर्फ y की कीमत चाहिए, 2y की नहीं चाहिए, तो y को इधर रहने दें। 2 उसके साथ ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई और यही हमारा हल सेट है। ये जो y की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, एक 0 है और दूसरा -5/2। पहले क्वेश्चन की तीसरी जूस की तरफ चलते हैं। 4 नफ़ी 32x बराबर है 17x की ताकत 2। इसकी भी अब हमने तजाज़ी करनी है। तो इस की तजाज़ी करने के लिए आप ऐसा करें, ये जो दोनों रकमें हैं इनको बराबर की इस साइड पर, राइट हैंड साइड पर ले आएँ, ताकि ये जो x की ताकत 2 वाली रकम है ये भी जमा की रहे और ये माइनस वाली रकम है x वाली ये इधर आए तो ये भी जमा की हो जाए। हम इसको भी इधर ला सकते हैं, लेकिन ये फिर दोनों माइनस की हो जाएंगी, फिर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है ये वाली जो दोनों रकमें हैं हम बराबर की इस साइड पर ले जाते हैं। 17x की ताकत 2 अपनी जगह पर पड़ा है। x की ताकत 2 के बाद फिर हम x वाली रकम लिखते हैं। तो -32x जब बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 32x हो जाएगा और एंड पर हम कांस्टेंट लिखते हैं, मतलब अकेला हिस्सा ये जमा का 4 है और बराबर की इस साइड पर आएगा तो -4 हो जाएगा। हम इसको ना उल्टा कर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली साइड इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। 17x की ताकत 2 जमा 32x माइनस 4 बराबर है 0। जब x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए तो फिर आपने ये आखिरी हिस्सा नहीं लेना होता, इसकी भी हम तजज़ी करेंगे। 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने और ज़रब करें तो वो आखिरी हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन अगर x की ताकत 2 का अददी सर आ जाए, जैसा कि 17 है, तो उसको आखिरी हिस्से के साथ फिर ज़रब करवाना पड़ता है। 7 4 28, 8 लगे 2 गए हासिल, 4 एकम 4 और 2 हासिल वाले हमारे पास 6 बनेंगे, साथ माइनस उसी तरह आ जाएगा। अब आपने 2 हिस्से ढूंढने हैं। एक हमारे पास दरमियान वाला जमा का 32 है, मैं यहाँ दोनों लिख लेता हूँ। एक हमारे पास जमा 32 है और दूसरा हमारे पास हिस्सा है -68। 2 हिस्से अब हमने ढूंढने हैं जिनको ज़रब करें तो -68 बने और जमा या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा 32 बने। अब देखें, आपने यहाँ पर -4 नहीं लिखना, क्योंकि जब x की ताकत 2 का अददी सार आ जाए तो फिर इन दोनों को ज़रब करवाना पड़ता है। वो मैंने ऊपर ज़रब करवाया है, -68 बना है। तो 2 हिस्से हमारे पास हैं, एक हमारे पास है 34 और दूसरा हमारे पास है 2। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अलामत हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ चाहिए होगी वो हम बड़े हिस्से के साथ लगा लेंगे। अब फिर सोचेंगे कि 2 के साथ कौन सी अलामत होगी। अगर मैं 2 के साथ जमा लगाऊं तो ये दोनों अलामत एक जैसी हो जाएंगी, 34 और 2 तो फिर 36 हो जाएंगे, हमारे पास 32 नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 के साथ माइनस आएगी। 2 अलामतें मुख्तलिफ, तो नफ़ी करेंगे, 34 में से 2 निकालें तो हमारे पास 32 बचेगा। इसी तरह इसी जमा 34 को हम ज़रब करेंगे नफ़ी 2 के साथ, तो जमा नफ़ी नफ़ी 34 को 2 के साथ ज़रब करें तो यही 68 बनता है। तो यहाँ पर यही 2 हिस्से हम लिखेंगे, दरमियान वाला हिस्सा नहीं लिखना। अब यही 2 हिस्से जो हमने लिए हैं, एक जमा का 34 उसके साथ भी x लिखेंगे और एक नफ़ी का 2 उसके साथ भी x, और एंड वाला हिस्सा जो है उसी तरह लिखना पड़ता है। ये पहला हिस्सा भी उसी तरह, आखिरी हिस्सा भी उसी तरह, सिर्फ 32 को हमने नहीं लिखना बल्कि ये 2 हिस्से जो हैं वो लिखेंगे। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन जाएगी वो हम लेंगे। एक 17 कॉमन है क्योंकि 17 वाला भाड़ा 34 पर जाता है, और दूसरा x भी कॉमन है। सिर्फ हमारे पास अंदर x बचेगा क्योंकि 17 बाहर कॉमन चला गया है और एक x भी बाहर गया। 17 वाला भाड़ा अब 34 पर 2 दफ़ा जाता है और x था वो बाहर कॉमन चला गया है। इन दोनों में से हमारे पास नफ़ी ये हम उसी तरह लगाएंगे और 2 कॉमन है क्योंकि 2 वाला टेबल जो है वो 4 पर जाता है। यहाँ पर 2 था वो बाहर चला गया, सिर्फ x बच गया। और याद रखना इन अलामतों को लाजमी ज़रब करवाना है। नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा, 2 वाला पहाड़ा जो है 4 पर 2 दफ़ा जाता है, बराबर है 0। अब आप देखें x जमा 2 इस रकम में भी है, x जमा 2 इस रकम में भी है। अब फिर ये x जमा 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा 17x और इधर बचेगा नफ़ी 2 बराबर है 0। अब इस x जमा 2 को भी 0 के बराबर रख दें और इस 17x नफ़ी 2 को भी 0 के बराबर रख दें ताकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएं। एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, जमा 2 है बराबर की इस साइड पर आएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए, सबसे पहले आप -2 को बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएँ, जमा 2, हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, x इधर पड़ा रहे और 17 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब हल सेट आ गया है, नफ़ी 2 और 2/17। क्वेश्चन नंबर 1 का अब हम चौथा पार्ट करेंगे। इसकी भी अब हमने तजज़ी करनी है। तजज़ी करने के लिए आप ऐसा करें कि ये जो जमा 152 है बराबर की इस साइड पर ले आएँ, ये -152 हो जाएगा। तो अब ये जो अब यहाँ पर देखें x की ताकत 2 का अदद सार नहीं है, तो फिर हम यही दोनों हिस्से इधर रफ अमल में लिख लेंगे, एक -11 और एक -152। अगर x की ताकत 2 का अदद सार होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम उसको आखिरी हिस्से के साथ ज़रब करवाते, जैसा कि ये हमने ऊपर करवाया। ये 17 x की ताकत 2 का अदद सार था तो हमने 17 को 4 के साथ ज़रब किया तो 68 बना। अब यहाँ पर चूँकि x की ताकत 2 का अदद सार नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नफ़ी 11 और नफ़ी 152 उसी तरह लिख देंगे कि 2 हिस्से अब हम ढूंढें जिनको जमा करें या नफ़ी करें तो दरमियान वाला हिस्सा बने 11 और ज़रब करें तो 152 बने। तो हमारे पास 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है 19 और एक हिस्सा है 8।
अब 19 के साथ माइनस आएगा क्योंकि हमें दरमियान वाले हिस्से के साथ माइनस चाहिए, और 8 के साथ जमा होगा क्योंकि दो अलामतें मुख्तलिफ होंगी, तो 19 में से 8 गैर निकालेंगे तो 11 बचेंगे और साथ अलामत बड़े हिस्से की। अब आप देखें 19 को 8 के साथ हम ज़रब करते हैं तो हमारे पास 152 आता है। तो इसी नफ़ी 19 को हम ज़रब करवाएंगे 8 के साथ तो नफ़ी 152 आते हैं। इसका मतलब ये है कि यही दो हिस्से दुरुस्त हैं क्योंकि हमारे पास ये दो हिस्से आ रहे हैं। एक्स की ताकत 2 उसी तरह, और ये आखिरी हिस्सा नफ़ी 152 भी उसी तरह। सिर्फ दरमियान वाले हिस्से को नहीं लिखना बल्कि उसी की जगह पर ये दोनों हिस्से लिखने हैं। एक हिस्सा हमारे पास है नफ़ी 19 और दूसरा हमारे पास है 8। पहले दोनों हिस्सों में से x कॉमन है, यहाँ पर अंदर हम x बचेगा क्योंकि x की ताकत 2 में से x बाहर चला गया, सिर्फ एक x बच जाएगा। यहाँ पर 19x था, x बाहर चला गया, हमारे पास सिर्फ 19 बच जाएगा। अब इन दोनों में से ये अलामत उसी तरह लगा देंगे और इन दोनों में से 8 कॉमन है। यहाँ पर 8x था, 8 बाहर चला गया, सिर्फ x बचा। इनको ज़रब करवाएं अलामतों को, जमा नफ़ी नफ़ी। अब 152 पर 8 वाला टेबल ले जाएं, 152 तकसीम 8, तो ये हमारे पास बनता है 19। 8 वाला टेबल 152 पर 19 दफ़ा जाता है। अब आप देखें x नफ़ी 19 इस रकम में भी है, x नफ़ी 19 इस रकम में भी है, तो x नफ़ी 19 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x बचेगा और इधर हमारे पास 8 बचेगा। अब x की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए x नफ़ी 19 को भी 0 के बराबर रख दें, x जमा 8 को भी 0 के बराबर रख दें। तो यहाँ से नफ़ी 19 को आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये जमा 19 बन जाएगा, और जमा 8 को आप इस साइड पर लेकर आएंगे तो माइनस 8 बन जाएगा। ये आपके पास हल सेट होगा, 19 और नफ़ी 8। ये सवाल सप्ली के इम्तिहान के लिए बहुत अहम है।